चुके थे वो साबित कर दिया विराट कोहली ने। भाई चलता ही वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पिछले एक मुझे वो टाइम याद आ गया कि जब उसने सेंचुरी मारकर तब भी जिताया था इंडिया को, लेकिन अब Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground. Talk me through that. Here is a game that's almost gone. It's an एक India ऐसा मैच जिसने करोड़ों हिंदुस्तानी को रुला के दिया और अगले ही पल झूमने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा मुकाबला जहां जमीन हिले नहीं पर दिल जरूर धड़कना भूल गए थे। ये कोई आम मैच नहीं था, ये था इंडिया बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 का महामुकाबला। और इस मैच में जो किया विराट कोहली ने वो शायद क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी इनिंग्स में गिना जाएगा। क्रिकेट विद देयांशी के स्पेशल एपिसोड के साथ द फाइनल बिफोर फाइनल। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के दो सबसे बड़े दुश्मन T20 वर्ल्ड कप के 16वें मैच में आमने सामने थे। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रिजवान और बाबर जैसे ही पिच पर आते भारत के गेंदबाजों ने उनका स्वागत तूफानी अंदाज में किया। पहला वार, पहला झटका और मैच में आग लग चुकी थी। दूसरे ओवर में अर्शदीप का टूर्नामेंट डेब्यू और पहली ही गेंद पर बाबर आउट। चौथे ओवर में अर्शदीप ने फिर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया और उनकी दूसरी ओवर की छठी गेंद पर रिजवान को पवेलियन की राह दिखा दी। अब पाकिस्तान के दो ओपनिंग बैट्समैन आउट हो चुके थे। चौथे ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान सिर्फ 15 रन बना पाता है, लेकिन उधर से एक कहानी शुरू होती है मसूद और अहमद की। अहमद ने 12वें ओवर में अश्विन पर छक्कों की बारिश कर दी और 3 छक्कों की मदद से इस ओवर में 21 रन जड़ दिए। मेलबर्न में एक खौफ फैलने लगा था, भारत फंसा हुआ लग रहा था। पाकिस्तान 12 ओवर तक 91 रन जड़ चुका था। 13वां ओवर डालने आते यॉर्कर मैन मोहम्मद शमी और दूसरी ही बॉल पर सेट बैट्समैन अहमद को आउट कर देते हैं। 91 रनों पर अहमद की पारी का अंत होता है। वहीं पर हार्दिक पांड्या अपनी काली शक्तियों का आह्वान करते हुए 14वें ओवर में 2 बल्लेबाजों को कैच आउट करवा देते हैं। एक था शबाब खान और दूसरा था हैदर अली। पाकिस्तान के बैट्समैन एक के बाद एक भारत के बॉलरों की चाल में फंसते गए और सिर्फ 159 रन बना पाते हैं। भारत को जीत के लिए 160 रन बनाने थे। भारत की ओर से ओपनिंग करने आते रोहित शर्मा और केएल राहुल। भारत की शुरुआत सबसे भयानक सपना थी। केएल राहुल बॉल, रोहित शर्मा आउट, सूर्य कुमार यादव फ्लॉप शो, अक्षर पटेल रन आउट। 6 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। भारत 31 रन पर अपना 4 विकेट खो देता है। होप चढ़ने लगता था, आंख में आंसू थे। क्रिकेट ग्राउंड पूरा शांत हो गया। फैंस के चेहरे पे मायूसी छाई थी, लेकिन तब एक आदमी अब भी क्रीज पे खड़ा था, विराट कोहली, जिसने कभी हार नहीं मानी। उनके साथ थे हार्दिक पांड्या और दोनों ने मिलकर मैच को दोबारा जीने लायक बनाया। स्लोली, स्टेडी, बाउंड्री, सिंगल, डबल और मैच फिर से भारत की मुट्ठी में आता गया। 14 ओवर तक भारत सिर्फ 78 रन बना पाता है, लेकिन यहाँ से शुरू होती है दिल को धड़काने वाली, सांसें रुकाने वाली कहानी। भारत को जीत के लिए 48 रन चाहिए थे सिर्फ 18 गेंदों में। हर ओवर के बाद मैच और दूर होता जा रहा था। 18वें ओवर में विराट कोहली ने 3 बड़े चौकों के साथ इस ओवर में 17 रन जड़ दिए और इस ओवर में विराट कोहली अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। 19वें ओवर में विराट ने हारिस उफिस को 2 बड़े छक्के जड़ दिए और इस ओवर से 15 रन बटोर लिए। और अब आखिरी के 6 बॉल बचे थे और भारत को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। सबकी सांसें थम गई थी, हार्ट बीट बढ़ गया था। पूरी टीम में एक भारी टेंशन था। पाकिस्तान की ओर से आखिरी बॉल डालने आते हैं मोहम्मद नवाज। उनकी पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या 40 रन बनाकर बाबर आजम को अपना कैच पकड़ा देते हैं। पूरा दबाव भारत पर था। 5 गेंदों में 16 रन बनाना मुश्किल था। दिनेश कार्तिक ने 1 रन लेकर स्ट्राइक दिया विराट कोहली को। विराट कोहली आखिरी ओवर की 4थी गेंद पर एक बड़ा छक्का जड़ देते हैं। वो नो बॉल निकली। ऐसा लगा
की किस्मत भी आज भारत को जिताने की ख्वाहिश रखती है। हुआ भी वैसा ही, भारत आखिरी गेंद पर यह मैच जीत गया। मेलबर्न की धड़कनें वापस आई। विराट ने 42 रन बनाए सिर्फ 53 गेंदों में। विराट की पारी क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाए। धन्यवाद विराट, आपने सिर्फ मैच नहीं दिल जीत लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। जय हिंद।